नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एग्जाम पॉइंट में। मैं राहुल वर्मा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। स्पेशली हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वेटिंग लिस्ट के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी ऑथेंटिक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आप सभी लोगों के डाउट दूर हो जाएं। अगर आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप सभी लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुत सी ऐसी भर्तियाँ हैं जिसमें सेकेंड वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सेकेंड वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब यूपी पुलिस की भर्ती हो, चाहे एसएससी जीडी की भर्ती हो या शिक्षक भर्ती हो, तो इन भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जो है वो या सेकेंड लिस्ट जारी की जाती है। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुत सी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनमें पद रिक्त होने के बावजूद भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई और उन रिक्त पदों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को आती है कि स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हो गए और उसके बावजूद 1-2 नंबर से रहने पर उन लोगों को वेटिंग लिस्ट ना जारी करके उनके हाथ से जो मौका छीना गया, ये बहुत ही गलत कार्य है। लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए था, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वेटिंग के लिस्ट में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें कुछ कैंडिडेट बाहर हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को पता है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहीं सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, या जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में जॉब नहीं करना चाहते हैं या दूसरी जगह कर रहे हैं, या इससे अच्छी पोस्ट पे उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट अपनी सीट छोड़ेंगे, वो सीट खाली हो जाएंगी और वो जो सीट जब खाली होगी तो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, जिससे जो कैंडिडेट रह गए हैं उन कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देखा जाए तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाती है और विभाग नहीं करता है, तो इस तरीके के यह गलत कार्य है। अगर इस तरीके का कार्य इसी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती में भी किया गया तो वेटिंग लिस्ट जारी होने के कोई भी चांस नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो अभी जो कुछ स्टूडेंट ने रिट डाल दी है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती पर, तो आप सभी लोगों को बता दें कि जब इसकी रिट की सुनवाई 12 जनवरी को होगी। अब 12 जनवरी को अगर टाइम से इसकी सुनवाई हो गई, अगर उस दिन लाइन में ये रिट अगर लग गई तो इसकी सुनवाई 12 जनवरी को हो जाएगी। जो सुनवाई होने के बाद अगर जो एलाइड कैंडिडेट हैं तो उन कैंडिडेट को अगर बाहर किया गया तो इसकी वेटिंग लिस्ट आने के 100% चांस हैं। क्योंकि जब एलाइड कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा तो जो बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो उन छात्रों को एक मौका दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ताकि जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो सके। क्योंकि जो रिज़ल्ट जारी किया गया वो 2059 जगह थी और उतने ही कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया गया था। लेकिन इसमें बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा एलाइड कैंडिडेट भी एलिजिबल किए गए थे, कि एलाइड कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और उन कैंडिडेटों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका दिया गया था। लेकिन आप सभी लोगों को बता दें कि जैसे कि इस स्टूडेंट ने इस भर्ती पे जो रिट डाली है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी कोई गलत, उन लोगों की बात भी नहीं है जो स्टूडेंट ने रिट डाली है। क्योंकि जो एलाइड की वैकेंसी आती है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर की वैकेंसी में एलाइड कैंडिडेटों को मौका दिया गया है। तो इस हिसाब से एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उनके साथ में एक बहुत ही बुरा, समझ लो, धोखा हो रहा है कि एग्रीकल्चर छात्रों के साथ में धोखा हो रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर छात्रों को जब एलाइड में कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर मौका नहीं दिया जाता है, जबकि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की इन भर्ती में एलाइड कैंडिडेटों को एलिजिबल किया गया है। अगर बात केवल एग्रीकल्चर की करें तो एग्रीकल्चर का पार्ट है एलाइड, वहाँ पर इन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। सो नियम जो इसका है वो एग्रीकल्चर के भी छात्रों पर भी फॉलो होना चाहिए कि एलाइड में भी अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो वहाँ पर भी बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों को एलिजिबल किया जाए। तो इस तरीके का वहाँ पर कोई भी शेड्यूल नहीं है कि एग्रीकल्चर के छात्र भी एलाइड में एलिजिबल है, जबकि एलाइड के कैंडिडेटों को एग्रीकल्चर में एलिजिबल किया गया। तो कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों को जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसीलिए उन कैंडिडेटों ने ये रिट डाली है और इस पर रिट पे क्या निर्णय लिया जाएगा ये 12 तारीख के बाद ही पता चलेगा। जब इसका निर्णय, अगर एलाइड कैंडिडेट को बाहर किया गया
तो 100% मैं बता रहा हूँ 100% एग्रीकल्चर सेकंड की जो वेटिंग लिस्ट है, सेकंड वेटिंग लिस्ट एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की आएगी अगर एलाइड कैंडिडेट को बाहर किया गया। नहीं तो आप सभी लोग जो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो या बीडीओ की भर्ती हो, इस तरीके से न जाने कितनी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें पद रिक्त होने के बावजूद उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है और उन्हें जो सेकंड वेटिंग लिस्ट निकाल कर जो कैंडिडेट को एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, 1-2 नंबर से रह गए, उनको मौका नहीं दिया गया। तो आप सभी लोगों का डाउट था जो वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आप लोगों का डाउट दूर हो गया क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट आने के कोई भी चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सी भर्तियों में स्टूडेंट वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्हें दूसरी जगह जॉब मिल जाती है, उसके बावजूद भी वो सीटें खाली होने पर भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाती है। तो अगर उन सभी भर्तियों को ध्यान में रखा जाए तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वेटिंग लिस्ट आने के बहुत कम चांस है। अगर जो हाई कोर्ट का निर्णय होगा उस निर्णय में एलाइड कैंडिडेट को अगर बाहर किया जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर के कैंडिडेट को मौका दिया जाता है, तो वेटिंग लिस्ट आएगी, 100% आएगी और कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। लेकिन मेरी तो इच्छा यही है कि अगर जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं या जिन कैंडिडेटों का कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो चुका है और उन कैंडिडेटों की जो सीट खाली हुई है, तो वेटिंग लिस्ट बिल्कुल निकालें, ताकि जो छात्र हैं, जो बचे हुए छात्र हैं, जो 1-2 नंबर से रह गए थे जो कैंडिडेट, उन कैंडिडेटों को मौका मिलना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए। और इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं उनसे अपील करता हूं, मैं सोचता हूं मेरी ये वीडियो सरकार तक जाए, ताकि जो सरकार एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग को, उनकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराएं। और इसके अलावा जो अन्य सभी रुकी हुई भर्ती हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेंडिंग पड़ी हुई है, लंबित पड़ी हैं, तो उन भर्तियों पर भी कार्य करें, ताकि जो 15-16 से भर्ती जो लंबित पड़ी हैं, 3-3, 4-4 साल में एक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पा रही, उन भर्तियों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।